चुनाव के लेकर क्या इस बार काफी यंग कैंडिडेट आया है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुस्कान बानो का वार्ड नंबर 32 के लिए नामांकन दाखिल करा है। आजन बैतुल बानो के एक्सपायर होने के बाद जो ये उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आजन साहब की तरफ से, राजी साहब की तरफ से मुस्कान बानो का वार्ड वासियों ने प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव के मुताबिक आज इनका नामांकन दाखिल करा गया है और उम्मीद करते हैं वार्ड के लोग इनको जिताएंगे और फिर सारे के सारे वार्ड पार्षद जो पहले 7 थे सबने मिलकर के मुस्कान का नाम तय करा है। संभावित है कि भादरा की अगली चेयरमैन 8 जुलाई को मुस्कान बानो बनेगी। तो वार्ड के लोगों को तय करना है मुस्कान बानो को जिताने का। मुस्कान बानो जीत करके आती हैं तो सारे वार्ड पार्षदों को तय करना है। जो वार्ड पार्षद उस समय 7 थे आजन बैतुल बानो के समय, उन सब साथियों ने भरोसा दिलाया है कि ये चुनाव नहीं है, सिर्फ ये आजन बैतुल बानो और उससे पहले हाजी साहब के इंतकाल के बाद जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के चलते सबकी सहमति बनी है कि आने वाले 1.5 साल के लिए हाजी साहब का घर ही चेयरमैन हो। घर से मुस्कान का नाम आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस भावना को समझते हुए और इस भावना को समझते हुए इन लोगों ने सबने तय करा है, पार्षद साथियों ने, कि मुस्कान को दोबारा चेयरमैन बनाते। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी पार्षद वासियों का, वार्ड वासियों का और भादरा के सभी वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और सभी आप पत्रकारों का। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे पहले लोग ये कह के उंगली उठाते थे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शायद उस चीज़ का जवाब आज है कि आज मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया है। मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स करी है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। शायद मेरी दादी का अगर हम बात करें तो उनका एक एज फैक्टर था, तो वो शायद इतना टाइम नहीं दे पा रही थी नगर पालिका को। लेकिन मेरा यही वादा है कि जो कमी पहले थोड़ी बहुत रही थी उसको मैं बराबर पूरी करूँगी और भादरा की जनता के लिए मैं पूरे टाइम नगर पालिका के अंदर उपस्थित रहूंगी। मेरी बस यही है कि मुझे बस आप सबका आशीर्वाद और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप सब बस मेरे साथ दीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो हम जरूर जी। मेरे दादाजी की विरासत है और इसको आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं एकदम बराबर अच्छे से इस चीज़ को निभाऊंगी। जी, बातचीत ज़रूर हुई है, बातचीत बिल्कुल हुई है। जो चीज़ें अब जैसे कि मेरी दादी जी नहीं रही हैं और जो कमियां रह गई थी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वह कमियां पूरी करी जाए अभी। और आगे जो भी जिसकी भी मतलब जो भी अनसुनी आवाज़ें उन्हें हम सुनेंगे ज़रूर। सबकी जायज़ जो प्रॉब्लम्स है उन पे तवज्जो दी जाएगी और उनको क्या मैं ये देना चाहूँगी कि मुझे आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है। आप सब मुझ पर विश्वास रखिए। जैसे मेरे दादाजी ने और दादी जी ने भादरा का विकास चाहा है, वैसे ही हम सब मिलके वही विकास चाहते हैं और वही होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद, मेरे पार्षदगणों का धन्यवाद और मेरे 32 नंबर के वार्ड वासियों और पूरे शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भाई ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने आज इसको भाई या आज इस मेरी बेटी मुस्कान को मैंने पहली दफ़ा बोलते हुए मतलब ठीक है सुना है माइक के सामने, क्यों कभी किसी के सामने आई नहीं। आज इसको मैंने सुनते हुए देखा है तो बड़ी खुशी हो रही है कि शायद मैं भी भाई ठीक है पिछले मतलब 5-7 साल से मतलब ठीक है थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर पापा के साथ भी था और उनके जाने के बाद में भी था भाई, सक्रिय रूप से था ही मैं जैसे भी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जैसे अभी मतलब जैसे ये मतलब बोल रही थी, शायद मैं भी उस तरीके से नहीं बोल पाया अभी तक और बोलने की मतलब ठीक है कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में भाई ठीक है, मैं तो यही कहूँगा जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पहले हाजी साहब थे चेयरमैन, फिर मेरी माताजी थी चेयरमैन। तो उनके कार्यकाल के अंदर देखो ये पूरा शहर है, पूरा शहर से आप पूछ सकते हैं और पूरे शहर के अंदर हमारे ऊपर कोई मतलब ठीक है हमारे परिवार के ऊपर कोई ऐसी उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कोई गलत काम किया है। ठीक है, कोई हमने कोई जानबूझ कर नहीं, अगर कोई भाई गलतीवश अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं मतलब भाई क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमने जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया और हमने यही सोच रखी हमेशा कि हमारे शहर का विकास हो और
गरीब से गरीब आदमी का, बड़े से लेके गरीब से गरीब आदमी का मतलब ठीक है जो भी जायज काम है वो होना चाहिए। और अपने शहर के अंदर जो भी भाई ठीक है, हम मेरे माताजी के टाइम में, क्यों आपको पता है कि माताजी की तबीयत भी खराब थी, उनका एज फैक्टर भी था, उसके हिसाब से वो ठीक है वो वक्त नहीं दे पाती थी बेचारी, आप सबको पता है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, लेकिन हमने फिर कोशिश की और काफी जितने हमारे शहर के अंदर पट्टे थे, चाहे साफ सफाई का काम था या जो और भी काम थे, चाहे जितने भी पानी निकासी का काम था, हमने सबके ऊपर काम किया, अपनी कोशिश की है हम सब ने मतलब मिलजुल कर। तो अब मुझे विश्वास है कि ठीक है मेरी बेटी है, आप सबकी बेटी है ये, मतलब पूरे भादरा शहर की बेटी और बहन है। तो मैं तो यही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है वो जो पीछे जो मतलब भाई कहा जाता था कि ठीक है वक्त नहीं दे पाते नगर पालिका, अब वो मतलब ठीक वो अब मतलब बात सुनने को नहीं पड़ेगी। और ये जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पढ़ी लिखी युवा है और समझदार भी है, मतलब समझदार है, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठीक अपने भादरा शहर को मतलब ठीक है ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और जो भी नई योजनाएं होंगी बिल्कुल ये मतलब ठीक है, चाहे जयपुर से या दिल्ली से चाहे कहीं पर भी जाके इसको मतलब कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन बिल्कुल ये मतलब ठीक है वो कार्य कर सकती हो। हालांकि ठीक है इसकी एज अब 21 साल की हुई है, 21 साल से 2 महीने की हुई है ये, लेकिन उसके बाद में मुझे विश्वास है कि मतलब ठीक है इतनी मतलब समझदार है कि ये मतलब अपने पूरे कार्य को मतलब अच्छे तरह से संभाल लेगी।